So, in this social science for class 8, chapter 2, this is your geography part, second chapter, diverse natural resources of the world. So, I already covered a lot of topics in this video, in previous videos. Now, in this video, I'll be discussed first about the natural vegetation and wildlife. So, natural vegetation refers to the original vegetation of an area grown under a particular climate condition without human assistance or interference. तो नेचुरल वेजिटेशन किसी पर्टिकुलर एरिया का वो एरिया होता है जहाँ पे ऑटोमेटिकली नेचर के थ्रू जो वेजिटेशन है वो ग्रो हो जाती है. ठीक है, उसमें ह्यूमन बींग्स का कोई भी इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं रहता. The vegetation on the earth generally consists of forest, grassland and the thorn and shrub. So ये जो vegetation है इसमें basically thorn, shrubs और grassland forest वाला part आता है. Depending on the amount of rainfall, the area of high rainfall are covered with the forest. तो इसमें depend करता है कि आप किस एरिया पे वो डिपेंड करता है. रेनफॉल पे भी डिपेंड करता है. अगर बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल है तो दैट्स मीन दैट पर्टिकुलर एरिया यू विल फाउंड विद कवर्ड विद अ फॉरेस्ट. एंड द एरिया ऑफ द मॉडरेट रेनफॉल जहाँ पे कम थोड़ा सा मीडियम मॉडरेट रेनफॉल है, where you will found the grassland, and the low rainfall areas you will found thorn and shrubs there. Okay, so the distribution of vegetation varies with the latitude as well. ये depend करता है कि आपका जो particular area है वो किस latitude पर है. So as we move from the equator, अगर हम equator से move करें pole की ओर, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट की ओर, सो देयर इज अ जनरल डिक्रीज इन द वेजिटेशन. तो धीरे धीरे जो वेजिटेशन है वो डिक्रीज होती जाएगी. ठीक है, बिकॉज द प्लांट ऑल्सो नीड टू ग्रो सनलाइट एंड द रेन वाटर. फाइन. तो जैसे जैसे हम पोलर एरिया की ओर बढ़ते हैं, नॉर्दर्न साइड की ओर जाते हैं, वहां पे सन का रेज थोड़ा सा स्लाइटली पड़ता है, तिरछा पड़ता है. ठीक है, जिसकी वजह से वेजिटेशन इतना ग्रो नहीं हो पाता. तो इक्वेटर के आसपास के जितना भी एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया है, सब ट्रॉपिकल एरिया है, यू विल फाउंड द हैवी वेजिटेशन देयर. ओके, and natural vegetation and the wildlife are considered as the most important natural resource of a country. तो किसी भी कंट्री के लिए नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. प्लांट्स प्रोवाइड अस विद फ्रूट्स, नट्स, टिम्बर, फायरवुड, वुड प्लम, resin, medical herbs, gums and home for the wildlife. तो नेचुरल वेजिटेशन से ये सारी चीजें हमको मिलती हैं और जो हमारी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है वो भी इसमें सर्वाइव करते हैं. सो दीज कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, और ये सारे हमारे ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल करते हैं. एंड ब्रिंग रेनफॉल, प्रिवेंट सॉइल इरोजन. लगातार रेनफॉल इनकी वजह से होता है. सॉइल इरोजन से आप रोक सकते हैं अपने लैंड को. ठीक है, इफ यू ग्रो मोर एंड मोर ट्री and it control the floods, drought and ensure a livelihood for a large number of tribal communities. और बहुत ज्यादा जो ट्रिबल कम्युनिटीज होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते रहते हैं. ठीक है, एंड फॉरेस्ट ड्वेलर ऑल्सो, सो दे ऑल्सो गेट द ग्रेटर सिग्निफिकेंस फॉर देम. ओके, now wildlife resource to the animal, birds, insects, worms as well as aquatic animals. ठीक है, तो ये जो वाइल्ड लाइफ होती है ये डिफरेंट टाइप के जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, सभी के लिए, इवन वी इंक्लूड द एक्वाटिक एनिमल्स ऑल्सो, तो बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. Animals also provide us with the milk, meat, egg, honey, fur, feather, hide and heads and skins. So these things we get from the animals and they are used for the plugging and beasts of burden carrying good for one place to another. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये we are taking the things, all these things from the farmers, from the animals. Okay, and the dead remains of the plants and the animals get decomposed into humus, which makes the soil fertile. Animal depends on the plant for their growth and survival. तो जो प्लांट्स हैं और जो डेड एनिमल्स की बॉडी है वो काफी समय तक लैंड पोर्शन में बरीड रहती है. ठीक है, और फिर वो कुछ समय के बाद लैंड को फर्टाइल बनाती है. ठीक है, सो बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट. प्लांट्स और एनिमल्स की अगर हम बात करें, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. एंड द रिलेशन बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल्स एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट, और दोनों ही फिजिकल इन्वायरमेंट पे वेरी करते हैं, डिपेंड करते हैं, और इसी को इकोसिस्टम कहा जाता है. ठीक है, एंड सर्वाइवल ऑफ द मैन डिपेंड्स ऑन द प्लांट, और जो मैन है उनका भी सर्वाइवल डिपेंड करता है प्लांट्स पर, एनिमल्स पर. ठीक है,
ज़्यादा प्लांट्स होंगे तो इजीली यू विल गेट द ऑक्सीजन. एंड इफ यू हैव एनिमल्स, तो एनिमल्स भी हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस बनाने का काम करते हैं. सो हेंस इट इज नेसेसरी फॉर द मैन टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम. दस प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन अर्थ. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्लांट्स एनिमल्स हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. और अगर हमारे इकोसिस्टम नहीं होगा, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमन बींग्स टू सर्वाइव, to stay in the earth. Okay. And then the next video about the vegetation I'll explain in next. Okay.